हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी कथा श्रृंखला है वो है देव दिवाली क्यों मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीप दान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से प्रकाशित किए जाते हैं और वे जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की कथा। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व से मिलती है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने बनाया एक दिव्य रथ। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहि माम कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प कर लिया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी पर एक रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बने बाण और वासुकी नाग बने धनुष की डोर। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए। अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आईं तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
तो देव दिवाली त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी यानी काशी वाराणसी और में एक अद्भुत ही दृश्य देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दीप जलाकर वहाँ पे देव दिवाली मनाई जाती है। तो देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं ने दिवाली मनाई थी। तो 15 नवंबर को है ये दिवाली। और ये दिवाली कब आती है? दीपावली इस साल 15 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली 15 नवंबर 2024 12 बजे से शुरू होकर 19 नवंबर शाम 5:10 पर समाप्त होगी। देव दिवाली की तिथि दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। आइए हम जानते हैं देव दिवाली का महत्व और इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें। तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? देव दिवाली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है कि इस दिन देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं। इसलिए देवताओं के लिए दिया जलाने की परंपरा है। वाराणसी में दिवाली से जुड़ी विशेष परंपरा है। देव दिवाली वाराणसी में हर साल गंगा के तट पर दीपक जलाकर मनाई जाती है। देव दिवाली पर पूरे वाराणसी यानी प्राचीन काशी में अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन लोग मुख्य रूप से जलाशयों के पास दीप रखकर प्रकाश करते, साथ ही भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन क्या क्या हुआ था ये भी हम अगले सत्र में बताएंगे आपको। तो देव दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव दिवाली मनाएं अपने परिवार के साथ में और प्रसन्न रहें। तो हरे कृष्णा।